चीज़ भी औरंगजेब सोच कर बैठा हुआ है ना, तो स्वीटी कभी भी इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं होने देगी। स्वीटी इस मामले पे सब कुछ जानती है कि भाई औरंगजेब आगे जाकर क्या करना चाहता है और ये गुड्डी को कितनी तकलीफ देना चाहता है। जो स्वीटी होती है ना, ये औरंगजेब के ऊपर हमला कर देती है और औरंगजेब जो है ना, ये सारा का सारा इल्ज़ाम गुड्डी के ऊपर लगा देता है कि भाई ये सब कुछ आपने किया है। जो नासिर है ना, नासिर अब गुड्डी की खुलकर सपोर्ट करना शुरू हो चुका है और ये चाहता है कि किसी भी तरह से गुड्डी ये घर छोड़कर चली जाए ताकि गुड्डी के ऊपर इस तरह की मुश्किल या मुसीबत ना आ सके। क्या इस मकसद में नासिर कामयाब हो जाएगा? फर्ज करें कि अगर गुड्डी ये घर छोड़कर भागकर चली जाती है तो उसके बाद औरंगजेब और शाजी के पास ऑप्शन क्या बचेगा? ये किस तरह से फिर गुड्डी को इस घर में लाने की कोशिश करेंगे? अगर ये गुड्डी घर छोड़कर जाती है तो क्या ये खानदान जो औरंगजेब का खानदान है ये फिर से बर्बाद होना शुरू हो जाएगा? औरंगजेब और शाहजी की घटिया सोच देखें कि एक मासूम सी बच्ची है, इस घर के अंदर रह रही है और आप लोगों के सामने वो इतनी बड़ी डिमांड तक नहीं करती। जो चीज़ भी आप उससे बोलते हैं वो बेचारी करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन ये लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि ये चाहते हैं कि जायदाद, घर, सब कुछ अपने कंट्रोल में किए जा सके और उसके बाद फिर गुड्डी को किक मार दी जाए। ये शाजी के साथ बात कर होता है, जो औरंगजेब है शाजी को कहता है कि मैंने रमीज़ के साथ बात कर ली है और बहुत जल्दी हम जैली पेपर तैयार करवाएंगे और इस तरह से गुड्डी को ब्लैकमेल कर लेंगे। तो नासिर ये बातें सुन लेता है। जब नासिर ये बातें सुनता है तो नासिर जाकर गुड्डी को बता देता है। गुड्डी को कहता है कि आपके पास मौका है, अपना बिस्सा बोरी गोल करो, यहाँ से निकलती बने। गुड्डी छोड़कर नहीं जाना चाहती। गुड्डी को अपने चाचू के ऊपर अभी भी यकीन है और गुड्डी ये समझती कि मेरा जो चाचू है ये मेरे साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। स्वीटी इस बारे में सब कुछ जानती है। स्वीटी को पता है कि भाई ये जो औरंगजेब और शाजी है इनकी क्या सोच चल रही है, जैसे इनके दिमाग के अंदर क्या बातें हैं और किस तरह से गुड्डी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो इसी वजह से स्वीटी एक प्लान बनाती है। रात का वक्त होता है, जब भी रात होती है तो जो भी कार्रवाई डालती है स्वीटी वो ज़्यादातर रात को ही डालती है। तो औरंगजेब बेड के ऊपर सुकून के साथ सोया पड़ा होता है, तो इतने में स्वीटी इसके पास आती है। इसके हाथ में छुरी होती है और ये औरंगजेब के ऊपर हमला कर देती है। औरंगजेब जब वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है लेकिन छुरी इसके बाजू के ऊपर लगती है, बार बार वार करती है स्वीटी, तो ये जख्मी हो जाता है, इससे चोटें आ जाती हैं। सुबह जब होती है शाजी ये हाल देखती है। शाजी रात को भी हाल देख सकती है। जैसे अगर शाजी ये हाल देखती है तो शाजी इस मामले में बड़ी परेशान हो जाती है। औरंगजेब जो होता है ये भी अपसेट हो जाता है कि अचानक मेरे साथ ये सब कुछ कैसे और क्यों हो गया, और ये सारा जो इल्ज़ाम होता है ना ये गुड्डी के ऊपर लगा देते हैं। शाजी हो सकती है बढ़ा चढ़ा कर बात करे औरंगजेब के सामने कि देखें मैंने आपको कहा था कि आप गुड्डी के साथ ऐसा की ज़्यादती ना करें, ये अपना बदला लेने की कोशिश करेगी, ये इज़्ज़त और ख्याल नहीं करेगी और इसने ऐसे ही कर दी है। तो जब गुड्डी आती है, गुड्डी ये माहौल देखती है, औरंगजेब बाजू के ऊपर पट्टी वगैरह करता है, डॉक्टर आता है। अब इन लोगों को इस बात का नहीं पता कि भाई हमारे ऊपर हमला किसने किया है। जिस वक्त गुड्डी आती है, गुड्डी को तो कुछ भी नहीं पता होता ना। गुड्डी जब ये माहौल देखती है, अपने चाचू की ये हालत देखती है, तो ये बेचारी बड़ी परेशान हो जाती है। चाचू के पास आती है, आकर बात करती है और कहती है कि चाचू जान ये सब कुछ क्या हुआ। तो चाचू जान गुस्से में होता है और ये गुड्डी को अपने पास तक नहीं आने देता। इससे कहता है कि भाई दूर रहो, मेरे करीब ना हो। और शाजी बीच में बोल पड़ती है। शाजी गुड्डी को कहती है कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म तक नहीं है कि आपने अपने सगे चाचू के ऊपर इस का हमला किया है, अपने सगे चाचू को मारने की कोशिश की है। गुड्डी हो जाती है हैरान और कहेगी कि चाची जान ये आप क्या कह रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ना ही मैंने ऐसा कुछ करने की कोशिश की है, प्लीज़ आप लोग मेरे ऊपर यकीन करें। लेकिन कोई भी गुड्डी की बात के ऊपर यकीन नहीं करेगा। पहले औरंगजेब जो था ना ये यकीन कर लेता था, ये गुड्डी की फेवर में बात कर लेता था, लेकिन अब शाजी को समझो कि औरंगजेब की सपोर्ट मिल चुकी है और जब इससे औरंगजेब की सपोर्ट मिली है तो ये कैसे चुपचाप बैठ सकती है। ये तो अब गुड्डी के ऊपर और भी ज़्यादा प्रेशर डालने की कोशिश करेगी, जिससे गुड्डी को दबाएगी। गुड्डी को कमरे से भी बाहर निकाल देंगे, अपने पास तक नहीं आने देंगे। ये अपने कमरे में जाएगी और जाकर रोना धोना शुरू कर देगी। लेकिन गुड्डी को इस मामले पे शक होना शुरू हो जाएगा कि भाई औरंगजेब के ऊपर हमला हुआ है चाचू जान के ऊपर, तो किस वजह से हुआ है। तो वो छुरी देख सकती है, स्वीटी के पास मौजूद हो सकती है। तो इस मामले पे फिर गुड्डी को यकीन हो जाएगा कि ये जो हमला जो किया है इसे स्वीटी ने किया है। स्वीटी
स्वीटी अब खुलकर फिलहाल गुड्डी को कुछ भी नहीं बता रही। हालांकि स्वीटी का हक बनता था कि ये गुड्डी को बता देती कि भाई इस गेम के पीछे या इस घर की जो बर्बादी हुई है, इससे आपका खानदान मुकम्मल तौर पर बर्बाद हुआ है तो सिर्फ और सिर्फ औरंगजेब की वजह से हुई। तो फिर जाकर गुड्डी जो होगी ये औरंगजेब के साथ नफरत करना शुरू कर देगी। अभी तक ये नफरत नहीं करी उस हिसाब से, और इसके सामने अभी तक खुलकर असलियत भी नहीं आई। नासिर आता है गुड्डी के पास आकर बैठ जाता है, इसके साथ बातें करना शुरू कर देता है। गुड्डी को कहता है कि गुड्डी मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। ये गुड्डी को पहले भी मजबूर करने की कोशिश कर रहा था, गुड्डी को पहले भी कह रहा था कि आप अपना सामान पैक करें और यहाँ से चली जाए, आपके लिए बहुत बड़ा आपको नुकसान दिए जा सकते हैं, आपके बारे में गलत सोचा जा रहा है। तो यहाँ पर बात करता है फिर दोबारा से, क्योंकि गुड्डी ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती और गुड्डी नासिर की बातों के ऊपर भी यकीन नहीं करना चाहती। गुड्डी ये समझती है कि मेरा जो चाचू है ये मेरे साथ धोखा नहीं कर सकता। नासिर कहता है कि जो कुछ भी इस घर के बारे में सोचा जा रहा है, जो कुछ भी आपके बारे में प्लान किया जा रहा है, इस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन इतना मैं आपको बता सकता हूं कि जो कोई सोचा जा रहा है ये आपके बारे में गलत सोचा जा रहा है। तो आपको इस बारे में मुकम्मल तौर पर तैयार रहना होगा। कल को अगर आपके ऊपर किसी किस्म की कोई मुसीबत आती है तो आपने ये नहीं कहना कि मुझे पता नहीं था या मुझे बताया नहीं गया था। तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस बार मुकम्मल तौर पर रेडी हो जाएं। अब गुड्डी जब ये बातें सुनेगी ना तो उसे तो कुछ भी समझ नहीं आएगी ना, बच्ची है बेचारी, तो उसका इतना दिमाग तो काम नहीं करता। वो नासिर से पूछ सकती कि भाई क्या मतलब तुम्हारा, मेरे बारे में क्या सोचा जा रहा है, और मेरे जो चाचू है ये मेरे बारे में गलत कैसे सोच सकता है। ऐसे कहेगा कि आप इस बात को छोड़ें, जितना मैंने आपको कहना था कह दिए, अगर आप इस बात के ऊपर अमल करेंगी तो ठीक है, अगर अमल नहीं करेंगी तो इसमें सिर्फ और सिर्फ नुकसान आपका ही होगा। और मैं आपको यही बात बार बार कहूँगा कि आप यहाँ से चली जाएं, आप हमसा वालों के पास जाकर रह सकती हैं या जुगनू वालों के पास जाकर रह सकती हैं, आपके लिए इतनी कोई बड़े मसले वाली बात नहीं है। अगर गुड्डी यहाँ से जाती है और हमसा और इशरत खाला के साथ बात करती है तो मेरे ख्याल में इसे औरंगजेब वाले नहीं रोकेंगे। हाँ, प्रेशर डालेंगे, लेकिन गुड्डी जब खुलकर बात करेगी, इनको कहेगी कि भाई मेरी मर्जी है, मेरा दिल करता है, मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती, तो आप लोग मुझे नहीं रोक सकते, तो फिर इसे कोई भी नहीं रोकेगा। अगर ये चुपचाप यहाँ पर जो घूसणी की तरह बैठी रहती है और सारी की सारी बातें बर्दाश्त करती है तो फिर ये देख लेना कि गुड्डी के लिए और भी ज़्यादा मुश्किलात खड़ी होंगी। अभी तक तो रमीज़ भी नहीं आया ना, जब रमीज़ आएगा, जेली पेपर तैयार होंगे, रमीज़ आकर जो वो ये सब कुछ औरंगजेब के सामने रख देगा, फिर ये दोनों जाएंगी गुड्डी के पास, शाज़िया जाएगी और गुड्डी को दबाने की कोशिश करेंगी, गुड्डी इनकार करेगी तो फिर गुड्डी के ऊपर जुल्म करेंगे, इसे मारेंगे। अब जुल्म करेंगे, मारेंगे तो फिर तो गुड्डी के पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचेगा ना, तो फिर तो गुड्डी मजबूर हो जाएगी। तो गुड्डी को चाहिए कि ये पहले से अपना इंतज़ाम कर ले, अपना सामान पैक करे। इसके लिए बेहतर डिसीजन यही होगा कि ये घर छोड़कर चली जाए। अगर ये घर छोड़कर नहीं चाहती तो फिर गुड्डी अपने आप को मुकम्मल तौर पर तैयार कर ले। उम्मीद लगाकर तो बैठा हुआ है हमसा, जुगनू भी मोहब्बत करता है गुड्डी के साथ, हमसा भी मोहब्बत करता है। अब देखते हैं कि गुड्डी किस करवट में जाकर बैठती है। जिस हिसाब से शुरू में जुगनू ने सपोर्ट की थी गुड्डी की, तो जुगनू भी अच्छा इंसान है, अच्छा बच्चा है, और जो हमसा है जिस हिसाब से हमसा सपोर्ट कर रहा है, इस मुश्किल वक्त में काम आ रहा है, तो गुड्डी के लिए हमसा भी अच्छी चॉइस है। ड्रामा ये बोर हुआ है, लेकिन अब ऐसा ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि ड्रामे के अंदर, इस कहानी के अंदर अब जाकर ट्विस्ट पैदा होगा। क्योंकि अभी तक तो गुड्डी के सामने कुछ भी ऐसा सीन या ऐसा माहौल नहीं आया। गुड्डी के सामने बहुत सारे राज खुलने हैं, गुड्डी को बहुत सारी बातों का पता चलना है, फिर उसके बाद देखते हैं कि गुड्डी इन लोगों के साथ क्या करती है। स्वीटी तो हमला कर रही है, स्वीटी तो सब कुछ जानती है, इन लोगों को इसने दबा कर भी रखा हुआ है, लेकिन गुड्डी ने अभी तक कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिया। तो उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में जो औरंगजेब जो है इसे गुड्डी के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, गुड्डी को बार बार कह रहा है कि ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, मेरे ऊपर हमला आपकी वजह से हुआ है, तो क्या गुड्डी इस बात को एक्सेप्ट कर लेगी? अब औरंगजेब का मजीद क्या रिएक्शन आता है, क्योंकि ये तो पहले भी नफरत करता था, और जब इस बात कैसे पता चलेगा कि ये सब कुछ गुड्डी ने किया है तो ये और भी ज़्यादा नफरत करना शुरू कर देगा। गुड्डी के ऊपर अब क्या जुल्म होंगे ये आपने लाजमी बताना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।